हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मीन्स अगर हम ये बोलें कि ये एक पज़ल है, पज़ल को सीखना भी मतलब सॉल्व करना भी आप लोगों को आना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी कुछ एक बातें हैं जो आपके आने वाले टाइम में, है ना, आप इन फ्यूचर भी आप इसको जो है करेंगे तो आप बड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। साथ ही साथ इससे आपका माइंड भी शार्प होगा, आपकी जो मेमोरी है वो भी इंक्रीज़ होगी, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, आपकी जो सेल्फ स्टडी या हम बोलते हैं आपकी जो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन पावर वो भी इससे इंक्रीज़ होगी। मेरा मानना ये है कि हम सबको अपना स्टडी जो हम करते हैं, जो हम नॉलेज लेते हैं, उसके साथ साथ कुछ एक हमें जो है पज़ल्स जो है वो सॉल्व करने चाहिए, जिससे हमारे माइंड को जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। या हम बोल सकते हैं कि आज की डे टू डे लाइफ में हम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो अपने स्ट्रेस को से रिलीफ पाने के लिए भी हम जो है ये छोटी छोटी गेम्स जो हैं, जो पज़ल हैं, उनको सॉल्व करके अपने आप को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, अपने आप को संतुष्ट करते हैं, अपने आप को खुश करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये जो सुडोकू पज़ल है ये बहुत ही ईजी है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी कुछ एक जो है स्मार्ट टिक्स है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, सुडोकू जो पज़ल है, यहाँ पे मैंने एक ये सुडोकू जो है मैंने दिखाया है। सुडोकू पज़ल है क्या एक्चुअली? सुडोकू पज़ल ये है, सिर्फ ये 1 to 9 जो हमारी काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमने जो है ये हमारा जो ये इस तरह का हमारा 9 बाय मतलब हम बोल सकते हैं 9 स्क्वायर। मीन्स कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ब्लॉक हैं, और ये जो 9 ब्लॉक हैं ये भी ब्लॉक जो है कितने, हर एक में जैसे यहाँ दिख रहा है ये ब्लॉक जो है इस तरह से ये कितने बन गए, हर एक में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स ये जो हमने 9 ब्लॉक बनाए हैं, ये 9 ब्लॉक आगे जो है सब ब्लॉक में डिवाइड हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सुडोकू करते हैं, सुडोकू करते समय हमने क्या करना है, यहाँ पे सारा का सारा खेल जो है रोज़ एंड कॉलम का है। या हम बात बोलते हैं कि हमारा जो ये है ना, ये हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये जो है हमारी, ये हमारी होगी क्या, रोज़। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सुडोकू जब हम करते हैं, सुडोकू जब हम करते हैं तो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, वही आज हम सीख रहे हैं कि सुडोकू को कैसे सॉल्व किया जाता है। और हमें पता लग गया ये जो सुडोकू है ये हमारा एक ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड मतलब अनुमानी विधि, है ना। मीन्स कि हम जब अपने अनुमान से, है ना, या हम बोलते हैं इसको कि ये जो मेथड है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ये हम बोलते हैं कि जब हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो है नॉलेज लेते हैं, या नए नए आइडियाज़ आते हैं, जब हम कुछ करते हैं नए नए आइडियाज़ आते हैं, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऐसे ही अभी ये सुडोकू है, इसमें जो है हर एक ब्लॉक में जो है 4 नंबर आपको जो है ऑलरेडी दिए हुए हैं, है ना। हमने जब इसको भरना है तो सुडोकू में जब हम फिल करते हैं तो हमने ये देखना है कि आपका जो भी आपके जो भी, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है और ये नाइन्थ है ना। तो इसमें जो है आपके 1 to 9 जो है नंबर फिल होगा, इसमें भी 1 to 9 नंबर फिल होगा, इसमें भी और इसमें भी, है ना। लेकिन ये नंबर हम ऐसे फिल करेंगे कि कोई भी नंबर जो है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी नंबर इसमें डबल नहीं आएगा, है ना। मान लो 5 है, 5 2 बारी नहीं आएगा। मीन्स कि सब में 1 to 9 होना चाहिए। ये रैंडमली हो सकता है, ज़रूरी नहीं सीरीज़ में ही हो, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन होंगे 1 to 9 ही। ऐसे ही ये जो हमारी हो गया, जैसे ये रोज़ का मैंने बताया आपको, है ना। अब हम जैसे अगर हम कॉलम की बात करें तो जैसे ये भी एक कॉलम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है ना, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। मीन्स कि ये इस कॉलम में भी जो है आपके नंबर कैसे आने चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक 1 to 9। मीन्स ऊपर से लेके नीचे तक भी आपके जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे, 1 to 9 होंगे। ठीक है। हर एक कॉलम के नंबर भी आपके 1 to 9
होंगे, 1 2 3 4, लेकिन होंगे क्या, कहीं पे भी डबल नंबर नहीं आएगा। सुडोकू करने का यही रूल होता है, और हमने सिर्फ नंबर इस तरह से इसमें करने हैं कि कहीं पे भी हमारा डबल नंबर ना आए। तो अब हम इस सुडोकू को सॉल्व करने की जो है टेक्निक है उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब हम जब सुडोकू को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि इस सुडोकू में हर एक ब्लॉक में जो है, हर एक ब्लॉक में कितने नंबर हैं, हर एक ब्लॉक में है हमारे 4 नंबर हैं। तो इस सुडोकू सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ये हमारी कौन सी विधि है, ये हमारी एक तरह से ह्यूरिस्टिक मेथड है, अनुमानी विधि है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जब हम सुडोकू को अब सॉल्व करेंगे, तो सुडोकू को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें पहले एक को लेते हैं, पहले हम एक देखते हैं कि एक कहाँ आएगा। ठीक है, अगर हम पहले ब्लॉक को लेते हैं, इस ब्लॉक को ना मैं ऐसे करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि मैं ना इनमें नंबरिंग डाल देती हूँ। ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, ये है ब्लॉक सी। ठीक है, ये है ब्लॉक डी, ये है ब्लॉक ई, ई लिख दूँ मैं यहाँ पे, ई लिख दिया मैंने छोटा सा, है ना, और ये है ब्लॉक एफ, ए बी सी डी ई एफ, और ये ब्लॉक हो गया जी, और ये ब्लॉक हो गया एच, और ये ब्लॉक हो गया हमारा आई। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मैं अब सबसे पहले मैं ए ब्लॉक को लेती हूँ, ए ब्लॉक में मैं एक को शुरू करती हूँ, पहले एक नंबर से शुरू करते हैं। एक नंबर से जब मैंने शुरू किया तो एक ब्लॉक में ए नंबर है। हाँ, एक बार और कि ये जो हमें ये तो पता लग गया कि हमने नंबर ऐसे भरने हैं कि हमारे रोज़ में भी 1 to 9 आएंगे और कॉलम में भी 1 to 9 नंबर आएंगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे जो है 1 to 9 नंबर ही हमने फिल करने हैं हर एक लाइन में, हर एक कॉलम में। लेकिन हर एक ब्लॉक का ये जो सब ब्लॉक हैं, जैसे मैंने बताया था 1 2 3 ये जो ब्लॉक है, ये वाले जो ब्लॉक है, इसमें भी हमने 1 to 9 ही फिल करना है ना। और वो इस तरह से फिल होगा कि जिससे कि हर एक रो में वो डबल ना आए। क्लियर होगी मेरी बात, समझ आ गई होगी आपको। तो अब जो है, जैसे मैंने अभी एक को ले रही हूँ कि मैं एक को, तो फर्स्ट में ए है, ए ब्लॉक में एक है, अब सी ब्लॉक में भी ए है, एक है ना। तो अब बी में अगर मैं बी को देखूं तो बी में हमने जब कोई भी चीज़ फिल करनी है तो हमने ऊपर नीचे जो हमारे ब्लॉक है उनको अच्छे से देखना है। तो देखो यहाँ पे हमारे सी में A1 है, लेकिन अगर इस लाइन में 1 आ गया ना यहाँ तो यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 है यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं देखूँ ए ब्लॉक में भी 1 है, तो ना तो 1 यहाँ आएगा, ना 1 यहाँ आएगा, है ना, और यहाँ तो पहले ही ऑलरेडी है। ठीक है, अब हमें पता लग गया। अगर हम नीचे की बात करूँ तो नीचे जो हमारा ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक में 1 है, तो इसलिए 1 यहाँ भी नहीं आएगा, तो 1 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ। आगे बात समझ में, ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि किस तरह से जो है हमने इस तरह से जो है सुडोकू को जो है सॉल्व करना है देख देख के। अब हमारा 1 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब और चलते हैं हम। अगर हम और चले, अब हमारा 1 जो है हर एक सब ब्लॉक में आ गया क्या 1, देखो नहीं आया ना, तो अभी हम पहले 1 को ही देख लेते हैं कि और कहीं एडजस्ट हो सकता है। अगर अभी लगता है कि नहीं, कहीं पे पता नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे डाला हमने 1, है ना, यहाँ पे भी नहीं 1 आएगा। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो 1 यहाँ पे भी नहीं आएगा, ब्लॉक यहाँ पे भी नहीं 1 आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब ये 2 जगह हैं जहाँ पे यहाँ पे भी 1 आ सकता है और यहाँ पे भी 1 आ सकता है। तो जब ऐसा हो तो इसको छोड़ दो, फिर हम दूसरा नंबर उठा लेते हैं। दूसरा नंबर उठाते हैं तो दूसरा नंबर है हमारा 2। ठीक है, अब 2 के लिए देखते हैं कि 2 कहाँ कहाँ है और कैसे फिल कर सकते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो 2 की बात जब हम करते हैं तो देखते हैं हम कि 2 कहाँ कहाँ आ सकता है हमारा। तो देखो 2 में अगर हम देखें कि 2 हमारा जो है कहाँ आएगा, 2 हमारा डी ब्लॉक में भी 2 है, हमारा ई में भी 2 है, और हमारा एफ में भी 2 है। क्लियर। अगर हम देखें कि हमारा जो नंबर है, अब हमने बाकी सब में 2 भरना है, तो 2 भरने के लिए अब जल्दी से हम देखते हैं कि 2 हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखो अब हमारे बी में भी 2 है, हमारे ई में भी 2 है, लेकिन हमारे एच में 2 नहीं है। नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी नहीं 2 आएगा, 2 यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ई में है।
हमारे यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि बी में 2 है, दिख रहा है ना ये 2, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा 2 आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गया, ये भी हमें अच्छे से क्लियर हो गया कि 2 हमारा यहाँ पे हमने कैसे फिल किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा 2 यहाँ पे भी आ गया, हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि हमारा और 2 कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। देखो 2 अभी यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, और यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा। देखो क्योंकि ऊपर 2 है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, इन दोनों में 2 नहीं आएगा, यहाँ और यहाँ कहीं 2 आ सकता है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। क्लियर। हाँ, कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि देखो जब मैं अब सॉल्व कर रही हूँ ना, तो एक्सपीरियंस अपने आप होता है, इस लाइन में 2 नहीं आएगा, इस लाइन में 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना। तो अब हमारे पास बचे 2 खाने बचे ना ये, तो हमें ये पता लग गया कि हमारा जो ये वाला पूरी ये वाली लाइन है, ये वाली हमारी जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ऊपर से लेके नीचे तक का कॉलम है, इसमें कहीं 2 आएगा। अब इसमें कहीं 2 आएगा, वो हमें पता लग गया कि 2 इसी कॉलम में आएगा, इसी कॉलम में आएगा, ऊपर से नीचे का हमें कोई लेना देना नहीं, पता है कि 2 बस यहीं आएगा। तो जब हमें ऐसे पता लग जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि इन दोनों में से कहीं पे भी 2 आएगा, कोई बात नहीं। तो इसलिए 2 यहाँ नहीं आएगा। जब 2 यहाँ नहीं आएगा, है ना, तो हम यहाँ पे देखा 2 यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 2 है, तो 2 आ गया हमारा यहाँ पे। बोलो समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात। अब मैं आपको ये पूरा पज़ल जो है सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे हम जो है पज़ल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ आ गया। अब जब हमारा 2 यहाँ भी आ गया, अब हमें पता लग गया। अब हम बात कर लेते हैं, जब 2 की भी बात होगी तो अब हम बात करते हैं 3 की, कि 3 जो है कहाँ कहाँ आएगा, पहले हम भर लेते हैं ना। तो जब हम 3 की बात करते हैं तो 3 को जब हम देखते हैं तो देखो जो हमारा ईव है, ई में है, तो 3 यहाँ नहीं आएगा। हमारा एच में भी 3 है, तो 3 यहाँ भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 100% 3 यहाँ आएगा। तो इस तरह से मैंने जो है इस ब्लॉक में भी अपना जो है 3 भर लिया, ठीक है। अब मेरा बी में भी 3 है, ई में भी आ गया और एच में भी आ गया। अब मैं ये देखती हूँ कि मेरा और जो 3 है मैं कहाँ उसको और सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है ना। समझ आ रही है ना मेरी बात। अब देखो जब हम 3 की बात कर रहे हैं, अब हम अगर 3 की ही बात लेते हैं तो 3 हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा, 3 हमारा यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा ई में 3 है। क्लियर। हमारा 3 यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो हमें पता लग गया कि यहाँ कहीं 3 आएगा इन दोनों के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में 3 आएगा तो हम ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 मतलब यहाँ कहीं आ गया, इसमें 3 आ गया, तो यहाँ पे भी 3 नहीं आएगा क्योंकि हमने माना हुआ है कि यहाँ 3 आ सकता है, ठीक है। 3 यहाँ नहीं आएगा, 3 यहाँ नहीं आएगा। अब कहीं इन दोनों में 3 आएगा, वो भी देख लेंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम 3 को छोड़ देते हैं, 4 को लेते हैं। 4 को लिया, 4 को जैसे ही मैंने लिया तो 4 को देखो ऐसे लिया मैंने कि 4 जो है हमारे डी ब्लॉक में 4 यहाँ है, तो यहाँ इस लाइन में कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है। हमारा जी ब्लॉक में सेंटर में है तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा। तो 4 हमारा कहाँ आ गया, 4 हमारा आ गया यहाँ पे। क्लियर। अब उसके बाद जब 4 भी हमारे यहाँ आ गया, फिर अब हम देखते हैं कि आगे हम कैसे करेंगे, ठीक है। 4 इसमें भी आ गया है। अब देखो सब में हमारा 4 आ गया है, नहीं अभी सब में नहीं है। अब देखो अगर हम बात कर रहे हैं एच में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना देख के ही पता लगती हैं जैसे जैसे हम करते जाएंगे। अब मैं 4 को देख रही हूँ कि 4 कहाँ आ सकता है आसान से आसान तरीके में। तो मैं देख रही हूँ 4 यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि 4 बी में है। तो 4 यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि 4 जी के इसमें है। तो 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 4 हमारा इस तरह से क्लियर हो गया कि 4 यहाँ पे आ गया 4 यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे आई में भी 4 है, हमारे एफ़ में भी 4 है, तो हमारे सी में 4 कहाँ आएगा। तो हम देखते हैं हमारे आई में 4 है तो 4 यहाँ नहीं आएगा, हमारे 4 यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि एफ़ में 4 है। तो हमारा 4 कहाँ आ गया, हमारा 4 आ गया यहाँ पे। क्लियर। अब हमारा जो है अगर हम देखें, अब हमारा 4 कहाँ पे नहीं है,
हमारा 4 सिर्फ एक ब्लॉक है जो हमारा ई ब्लॉक है, अभी इसमें 4 नहीं आया है। तो हम देख लेते हैं कि ई ब्लॉक में कहाँ आएगा। यहाँ पे हमारे एफ में है 4, तो इसलिए इस लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे है 4, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब हमारे नीचे से यहाँ पे है 4, तो इसमें भी नहीं आएगा। तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पे। क्लियर। अब हमारा 4 भी इस तरह से फिल हो गया। अब लेते हैं हम 5 को। 5 को करने के लिए हम देखते हैं कि 5 कहाँ कहाँ आ सकता है और कहाँ कहाँ नहीं आ सकता है ना। तो सीधी सी बात है, अब हम 5 को जब लेते हैं तो 5 का अगर मुझे लग रहा है, दिख रहा है अभी 5 का, अभी हमें इतना पता नहीं लग रहा है कि हमारा 5 कहाँ आएगा। तो हम 6 को लेके देखते हैं 6 कहाँ आएगा। तो 6 की अगर मैं बात करूँ, 6 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि 6 ई में है। 6 यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि 6 जो है हमारा आई में भी है। तो ये दोनों, तो इस तरह से 6 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे आ गया 6। तो अगर मैं देखूँ कि 6 मेरा यहाँ पे आ गया, तो अगर मैं जी की बात करूँ तो जी में अब 6 नहीं आएगा ऊपर, क्योंकि इस रो में आ चुका है। यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि आई में है। तो 6 मेरा यहाँ आएगा। क्लियर। अब अगर हम इसको और आगे देखते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं कि अब हमारा 6 हमने यहाँ हमने फिल कर दिया। अब कौन सी जगह है हमारी, देखो अब मैं सी ब्लॉक में जाती हूँ। सी ब्लॉक में देखती हूँ, यहाँ पे हमारा 6 नहीं आएगा क्योंकि हमारा आई में सी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मेरा सी यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि मेरा बी में 6 आ चुका है टॉप रो में। तो मेरा 6 कहाँ आएगा, यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि अब मेरा एफ़ रह गया है जिसमें, तो एफ़ रह गया है, तो एफ़ और मेरा रह गया है डी। तो अब मुझे देखना है कि इन दोनों में 6 कहाँ आएगा, वो अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम छोड़ते जाओ। अब अगर हम 7 की बात करें, 7 की बात करते हैं जब हम, तो 7 की जब हमने बात की तो देखो 7 हमारा 6 में टॉप में आया है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। 7 हमारा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि बी में है, तो 7 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात समझ में, इस तरह से जो है ये हुआ। उसके बाद अगर हम देखते हैं 7 की ही बात कर रहे हैं हम, तो 7 में जब हमने देखा कि 7 हमारा, देखो यहाँ पे 7 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर आ चुका है। तो ना यहाँ 7 आएगा ना यहाँ 7 आएगा। 7 यहाँ भी नहीं आएगा, इन दोनों में भी नहीं आएगा क्योंकि 7 जी में आया हुआ है। तो 7 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। क्लियर। जैसे ही हमारा 7 हमने यहाँ पे लिखा, हम फिर आगे और चलते हैं। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि और हमारा कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। ठीक है, अब हमारा 7 भी यहाँ आ गया। अब देखो हम ये देखते हैं कि अभी हमारा यहाँ पे 8 को देखो कि 8 कहाँ कहाँ आएगा। 8 हमारा जो है, अगर मैं देखूँ 8 को, तो हमारा डी में 8 है, तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा। हमारा एफ़ में भी 8 है, तो इसलिए 8 यहाँ नहीं आएगा, तो 8 हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब जब यहाँ आ गया हमारा 8, तो अगर हम देखें कि इस रो के जो हमारी, जहाँ ये वाली रो है हमारी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 9 रह गया था, तो 9 मैंने भर दिया क्योंकि मुझे भरना ही है। हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक इस तरह हमने भर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम दोबारा से, जब मैंने ऐसे कर दिया, फिर दोबारा से 1 से शुरू करो। 1 को देखो कि 1 कहाँ कहाँ रह गया था। डी में अभी तक 1 नहीं आया, तो अब देखो यहाँ पे भी नहीं 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा क्योंकि ऊपर 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 यहाँ पे भी नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ऊपर 1 है। ऊपर यहाँ पे भी नहीं 1 आएगा, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे। बोलो जी, क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमारा 1 जो है ए में भी आ गया, डी में भी आ गया और जी में भी आ गया। एच में भी 1 है ना। अब हम देखते हैं कि 1 आई में नहीं है, तो देखो 1 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि जी में 1 है। यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एच में 1 है, इसलिए कहीं पे भी नहीं आएगा। तो 1 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे। क्लियर। अब हम जब देखते हैं, अब इसके ऊपर देखते हैं, ये हमारा जो 1 हमारा एच आई में आ गया, एफ़ में 1 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ऊपर सी में 1 यहाँ है। हमारा 1 ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा क्योंकि नीचे से देखें तो हमारा आई में 1 इस उसमें है ना, कॉलम में। और अगर हम बात करें ऊपर की भी, तो वो भी है। तो हमारा 1 कहाँ आएगा, हमारा 1 यहाँ आएगा। बोलो जी, समझ आया कि नहीं।
इस तरह से मतलब हम जो है अपना पज़ल जो है इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आई थिंक सो कि सब जगह जो है हमारा एक आ चुका है। अब देखो, अब शुरू करते हैं 2 को। तो 2 हमारा कहाँ नहीं है, 2 हमारा देखो अभी सी में भी नहीं है 2 और ए में भी नहीं है 2, डी में है 2, ई में है 2, एफ में है। अब हम इसी को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे? 2 के लिए अगर हम देखें तो 2 के लिए हमारा जो है अभी हमें 2 को करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा 2 कहाँ आ सकता है। देखो यहाँ पे हमारा 2 नहीं आएगा, ए में हमारा 2 नहीं आएगा क्योंकि बी में 2 जो है वो हमें दिखाई दे गया है ना, इसलिए हमारा 2 यहाँ नहीं आएगा। 2 यहाँ नहीं आएगा, हमारा 2 कहाँ आएगा, हमारा 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जब हमारा 2 यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब 2 यहाँ पे नहीं आएगा। और इस रो में भी 2, अच्छा सॉरी, इसमें तो ऑलरेडी है ही है ना, ऑलरेडी है ना। तो देखो अब यहाँ पे भी 2 है, ऊपर भी आ गया, ये पूरी रो हो गई। अगर हम बात करें यहाँ की, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ इसमें भी है 2। अगर हम बात करें ऊपर की, इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 है, ए में 2 आ गया है। तो 2 कहाँ आ गया हमारा, 2 आ गया हमारा यहाँ पे। मीन्स कि हमने ना जब हम सॉल्व करते जाते हैं तो हमें दिखता जाता है कि हमने कैसे करना है। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे को पता लग गया कि हमारा जो है, देखो इसमें भी 2 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि अभी दिखाई दे रहा है तुम्हें, और यहाँ पे 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि 1 2 3 4, अब 5 6 7 8 9, अभी ये रह गया 9। देखो यहाँ 9 नहीं आएगा क्योंकि इस रो में जी में 9 टॉप पे है। 9 यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे सी में सेंटर में है, 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 9 भी हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे भी 9 आ गया है हमारा। उसके बाद हम देखते हैं, हम 2 की बात कर रहे थे क्योंकि फिर हम बोलते हैं अब हमारा आई थिंक सो कि 2 भी से जो 2 है वो सब जगह जो है फिल हो चुका है। फिर हम देखते हैं 3 को देखते हैं। 3 को देखने के लिए हम देखते हैं कि हमारे आई में 3 सेंटर में है, यहाँ नहीं आएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, जैसे 3 यहाँ आया तो एक ही खाना बचा है हमारा, एक ही ब्लॉक बचा है, तो यहाँ पे 8 हम ऐसे लिख देंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है, अब मैं 3 ही देख रही हूँ पहले, तो 3 की जब देख रही हूँ तो यहाँ पे भी हमारे ए ब्लॉक में भी 2 कॉलम है। तो यहाँ जब जी में देखा तो जी में लास्ट ये जो हमारा कॉलम है इसमें 3 है, तो 3 यहाँ नहीं आएगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे हमें पता लग गया क्या हमारा जो रह गया है नंबर, जैसे 5, तो 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे आया तो अब यहाँ पे भी एक ही नंबर रह गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका मतलब यहाँ आ गया। जैसे ही 9 यहाँ पे आ गया तो अब आपका एक रह, अभी यहाँ पे 9 यहाँ आ गया, अब यहाँ पे रह गया 1 2 3 4, अभी 5 भी भरना है। तो इस वाली जो ये वाली लाइन है, ये वाली पूरी लाइन है, ये वाली है ना, इसमें 5 अभी तक कहीं नहीं आया, तो 5 हमारा कहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ गया। और इस तरह से 1 2 3 4 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा फिल हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं ये जो हमारा डी ब्लॉक है, डी में देखते हैं 1 2, अब 3 यहाँ नहीं आया है ना, अभी 3 हमारा फिल नहीं हुआ है, 3 हमारा इस यहाँ पे भी नहीं आएगा, 3 हमारा सी में 3 लास्ट के उसमें है तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो 3 हमारा यहाँ आएगा। जैसे ही 3 हमारा यहाँ आया तो हमें पता लग गया कि हमारा 3 यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। अब ये वाली एक ही रह गया इसमें, तो जब एक ही रह गया तो क्या रह गया इसमें, 5 हमारा यहाँ आ गया। क्लियर? अब जब 5 भी यहाँ आ गया उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, और हमारा जो नंबर रह गया है तो उसको फिल कर दो, 1 2 3 4 5, अब यहाँ आ गया 6, क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये भी इसमें रह गया है ना। अब इस वाली कॉलम को भी कर दो, इसमें क्या मिसिंग रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे। क्लियर? एक रह गया, अब इसमें क्या रह गया वो यहाँ पे फिल कर देंगे,
5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ये वाला अभी रहता है, तो इसमें क्या है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 4। अब हम 5 को देखते हैं कि 5 यहाँ पे नहीं आएगा 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो 5 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। 5 जैसे हमारा यहाँ पे आया, 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 हमारा आ गया यहाँ पे, और बचा क्या है हमारा 7 आ गया हमारा यहाँ पे, क्लियर। और अब क्या हुआ, कौन सा नंबर मिसिंग है, जो हमारी ये वाला जो रो है उसको वो करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर। 9 आ गया हमारे यहाँ पे, और जो मिसिंग नंबर है वो क्या रह गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और अब जो है यहाँ पे 1 रह गया था, कौन सा मिसिंग नंबर रह गया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया हमारा यहाँ पे, 8 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रह गया था, आई थिंक सो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया। और अब जब हम देखते हैं, जब हमने देखा इस वाले में क्या रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है, 9 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ आ गया 7। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो सुडोकू है ये पूरा क्या हमने कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो अगर हम देखें कि ये सुडोकू हमने जो सॉल्व किया है वो हमने कितने उसमें सॉल्व कर दिया, तो हम बोल सकते हैं, है ना, कि ये सुडोकू हमने 73 स्टेप्स में जो है सॉल्व कर दिया। देखो आपको समझाने के लिए मैंने कहीं कहीं मतलब मिटाया भी, दिखाया भी, है ना। तो कहने का मतलब है अब आप इस तरह से जो है इसमें फिल करना होता है, और जब हम करते जाते हैं ना तो अपने आप ही हमें जो है प्रैक्टिस इसकी होती जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि आज हमने जो है बड़े अच्छे से क्या सीखा कि एक पज़ल है सुडोकू जो हमने सीखा, है ना, जिसमें हमने सीखा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जब हमने सॉल्व करना अब हमें अच्छे से आ गया, आपको पता भी लग गया कि सुडोकू को सॉल्व करने के लिए जो है किस तरह की जो है टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। मतलब इसमें ना इसी तरह देखा जाता है, जो जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसको छोड़ते जाओ, अगला नंबर जो है वो लेते जाओ, और अगला नंबर जब लेते गए हम तो उसके हिसाब से जो है हमारा सुडोकू जो है फटाफट से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है ना। और अब जो है अब आप इसकी सिंपल इजी सुडोकू से जो है प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे तो धीरे धीरे ये जो है आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और आप जो है माइंड को भी रिलैक्स करोगे, अपनी जो है आपकी जो मेमोरी है वो भी शार्प होगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो भी बढ़ेगी। तो थैंक यू क्लास। आज हमने सुडोकू पज़ल जो लॉजिकल पज़ल है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उस